तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 27। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सजेस्ट हो कि आप लोग जो है ना एपिसोड 1 से देखो, तभी आपको इस एपिसोड में समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो यूँ कहता है कि आपने एक लोमड़ी के लिए मुझे मारा, लिंची तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, दोबारा से इस तरीके की हरकत अपने को नहीं होना। तो लिंची कहती है कि याद करो जब हम छोटे थे और एक साथ जब बड़े हो रहे थे तो मैंने कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाया। अब मेरी बातों को सुनो, आज से तुम जो है युब्राम से कोई लेना देना नहीं है। और यह बोल करके लिंची जो है फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी यू कहता है कि तुम इस बात को मत भूलना कि पहला तलवार युब्राम को तुमने ही मारा था, दूसरे को दोषी ठहराने से पहले खुद को देख लो। तो लिंची कहती है कि आप सही है, वो तलवार मैंने खुद ही मारी थी और जो कुछ भी मैंने उनके साथ किया है वो सिर्फ तुम लोगों की झूठी बातों पर, और मैं ही हूँ जिसने उसे गहरी चोट पहुंचाई है। उसने मेरे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया था, लेकिन मैं बेवकूफ थी जो तुम लोगों की झूठी बातों पर यकीन कर लिया। मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। तो हमें फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू तियान जो है यू से कह रहा होता है कि आपको लिंची ने बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने आपको एक ऐसी जख्म दिया है जिनका दवा पूरी दुनिया में नहीं है। तो यू कहता है कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला एक न एक दिन जरूर लूंगा, क्योंकि आज उन्होंने मुझे इस तरीके से बेइज्जत किया है कि मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ। तो हमें फिर इन लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी युब्राम से कह रहा होता है कि लोमड़ी प्रजाति के लोग एक इंसान से प्यार कर बैठा है और ऐसी पहली बार हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रणाली के लोग मानव से प्यार कर लेगा। तो युब्राम कहता है कि मैं अपनी सारी अतीत को भूल चुका हूँ और आज से मैं अपने भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो दादी कहती है जरा तुम खुद ही सोचो वो लड़की कितनी ज्यादा बुरी है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर कई बार वार किया और इस दर्द को हर रोज तुम अब महसूस करोगे। तो उधर से लिंक कहता है कि युब्राम को चोट नहीं लगाया बल्कि उनके दिल को लगाया, और दिल का जख्म कब भरेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। इतना कुछ होने के बाद भी जो है युब्राम अभी भी उनसे ही प्यार करता है। तो युब्राम कहता है कि बहुत हुआ, मेरे और उनके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। और दादी से कहती है कि मैंने उस आत्मा का पता लगाने में बहुत जोर दिया है। तो दादी कहती है कि कुछ भी मत बोलो, जब तुम अच्छी तरीके से सही हो जाओगे फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। मुझे तो बस आपकी जख्म की चिंता हो रही है, क्योंकि इनका दवाई कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है लिंची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ना उसी जगह पे आई है जहाँ पर फेस्टिवल हुआ था, और ये जो है ना उन सारी बातों को याद कर रही होती है जो जो उस दिन युब्राम और इन दोनों ने मिल करके किया था। तो ये जो है ना जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है खाने के लिए, मतलब एक दफा जो है ये युब्राम के साथ यहाँ पर आई थी, तो उसी रेस्टोरेंट में ये दोबारा से आती है। और वो चिकन जो होता है ना, मतलब युब्राम को पसंद है, इसे नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो है युब्राम के लिए वहाँ पर खाती है। तभी उधर से दो बंदा आता है और इनसे कहने लगता है कि तुम पक्का इंसान नहीं हो, तुम भी शैतान हो और उस लोमड़ी से मिल करके पूरे शहर वाले को मारना चाहती हो। तो लिंची खड़ी होती है और इन लोगों से कहने लगती है कि तुम गलत सोच रहे हो, युब्राम गलत इंसान नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे अब मुंह लगाना नहीं चाहती, जिस वजह से तुम अब यहाँ से चली जाओ। उन्होंने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाया, जो कुछ भी घटना हमारे शहर में हुआ था वो किसी और ने किया था, लेकिन सीधा इल्जाम युब्राम के ऊपर आ गया है। तभी उधर से दूसरा बंदा कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर वार करेगा, जिस वजह से ये आदमी जो है ना वहाँ पर मतलब लिंची को धक्का दे देती है। तो हम देखते हैं कि लिंची जो है ना वहीं पर ही गिर जाती है और खुद से कहने लगती है कि वो शैतान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उधर से भगते हुए यान यहाँ पर लिंची के पास आता है और लिंची कहने लगती है कि युब्राम शैतान नहीं है, उन्होंने किसी को नहीं मारा है। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना मास्टर भी यहाँ पर आ जाता है और मास्टर जाकर के उनसे कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जब भी मुसीबत में होगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो हमें फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब देखते हैं कि युब्राम का जो है ना खिदमत हो रहा होता है, एक दूसरी लड़की आई हुई होती है इनको दवाई वगैरह देने के लिए, और तभी ये लड़की जो है ना इसे वहाँ पर कुछ पीने के लिए युब्राम को देने लगता है। तो युब्राम पूछता है कि इसमें क्या है, तो ये बताती है कि ये एक दवाई है और मैंने कई फूलों को मिला करके इनको बनाया है, और आपको अच्छा होने में जो है ना ये काफी दाम मदद करेगी, जिस वजह से आप इसे जल्दी से पी लो। और इधर जो है ना सारी लड़की आपस में बात कर रही होती है कि युब्राम किसी भी लड़की को अपने पास आने के लिए नहीं देता था, लेकिन देखो ना ये लड़की कितनी ज्यादा करीब चली गई है, अब उनका देखभाल शायद यही करेगी। तो ये लड़की दादी से कहती है कि अब जो है मैं बाहर जाती हूँ, जो जो इनको जरूरत था ना वो सारा चीज मैंने इसे दे दिया, और यह बोल करके ये लड़की फिर यहाँ से चली जाती है। तो उनके जाने के बाद युब्राम दादी से कहने लगती है कि पहले जो है लोमड़ी की सुई की जांच करनी होगी कि आखिर वो सुई किन के पास है और कौन धरती पे जाकर हमारे सुई से इंसानों को मार रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितना भी प्रजाति के लोग होते हैं ना, तो उन सारे लोगों का अपना अपना मतलब अलग ही हथियार होता है। तो इन लोगों का जो है ना सुई वाला हथियार है और इसी सुई से धरती पर इंसानों को मार रहा है। तो सारा इल्जाम जो है ना इन्हीं लोगों पे आ रहा होता है, क्योंकि वो हथियार जो है ना सिर्फ इन्हीं लोगों के पास होता है, लेकिन कोई चोरी करके जो है ना उस हथियार को यहाँ से लेकर के चला गया है। और यही रीजन है कि युब्राम जो है ना दादी से कह रही होती है कि सबसे
इससे पहले हमें जांच करना होगा आखिर वो सुई कौन चोरी किया यहाँ से। तो दादी कहती है कि मैं हर एक जगह को चेक कर लिया लेकिन कहीं पर भी एक भी सुराग नहीं मिला और मुझे जहाँ तक लग रही है कि उन्होंने सारे सबूत को मिटा दिया है। तो युब्राम कहता है कि शायद उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया होगा मुझे फंसाने का। तो वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें मास्टर और लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है लिंची कह रही होती है कि आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो मास्टर कहता है कि परेशानी वाली बात कौन सी है इसमें, तुम तो मेरी बेटी हो ना और मेरा फर्ज बनता है कि हर एक मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो लिंची कहती है कि हमारे शहर में कई बेकसूर लोग मारे गए, क्या आपको लगता है कि असली अपराधी कौन है? तो मास्टर कहता है कि पता तो नहीं है लेकिन मैं इनके बारे में बहुत ही ध्यान से जांच करवा रहा हूँ और मुझे जल्दी पता चल जाएगा असली कातिल कौन है। और कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोमड़ी से प्यार करते हो तो ये बात गाँव वाले को कैसे पता चल गया, मतलब शहर वाले को। तो लिंची कहती है कि जो ये सब कर रहा है ना वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे बीच का है लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमें युब्राम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ना एक पेड़ पे सो रहा होता है। तो युब्राम को देख करके लियोनी जो है ना लिंक से कहने लगती है कि वो हमेशा ऐसे ही पेड़ पे सोता रहता है, क्या अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? तो लिंक कहता है कि यहाँ से चलो, ज्यादा भाषण मत दो और उसे यहाँ से लेकर के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही जोर से जो है वहाँ पर धरती हिलने लगती है। तो युब्राम का जो है वहाँ पर नींद खुल जाता है। तो लिंक जो है युब्राम से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ से जल्दी युब्राम नीचे आता है और सामने की तरफ जाकर के देखने लगता है। तो देखने के बाद इसे पता चलता है कि इसी तरीके से कुछ देर तक और हिलते रहेगा। तो लिंक कहता है कि अगर इसी तरीके से हिलते रहा तो हमारे पास जितना भी कांच का सामान है वो सारा नीचे गिर करके टूट जाएगा। और इधर यान जो है ना खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जियो आती है और यहाँ पर आकर के ये अब मदद करने वाली है या इनका काम बढ़ाने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि सबको तो पता ही है जियो की हरकतों के बारे में, ये हमेशा उल्टा ही काम करती है। तो यान इससे कहता है कि यहाँ पर, तो जियो इससे पूछती है क्या बना रहे हो? तो यान कहता है कि चिकन सूप बना रहा हूँ और बताता है कि लिंची जो है ना अभी डिप्रेशन में चल रही है, उसी के लिए मैं चिकन सूप बना रहा हूँ ताकि वो खुश हो जाए इसे पी करके। तो जियो कहते हैं कि आप तो लिंची के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार करते हो ना। तो यान कहता है कि हाँ कुछ ऐसे ही समझ सकते हो ना सर, अब वापिस जा रही हूँ। तो ये बात सुन करके यान जो है ना वहाँ पर दुखी हो जाता है क्योंकि ये दोनों ने जो है काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया अपने साथ। तो यान कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, कल तो हम लोग मिल करके सुई वाले पहाड़ पे जाने वाले थे और वहाँ पर जा करके हम लोग जांच करते हैं। और कहता है कि तुम तो जा रही हो और अभी रो क्यों रही हो, क्योंकि वहाँ पर जो है ना जियो रोने लगती है। तो जियो बताती है कि मेरे पिताजी ने मार्शल आर्ट सीखने के लिए मना कर दिया है और मुझे घर जाने के लिए बोला है। और कहती है कि अब से जो है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अलविदा कह करके यहाँ से फिर ये जाने लगती है। तो ये भागते हुए जो है उनके पीछे जाने लगता है और जा करके इसे जो है वहाँ पर रोकता है और ये एक चीज निकाल करके इनको देने लगती है। और कहता है कल मैं सुई पहाड़ पे जा रहा हूँ और वहाँ से जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हारे शहर में जरूर आऊंगा, क्योंकि तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि तुम मेरे घर पे आना, तुम्हें बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, इसीलिए मैं पक्का तुम्हारे घर पे आऊंगा। तो ये दोनों फिर एक दूसरे से वहाँ पर वादा करता है कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और भी कई वादे करते हैं। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से जो है ना सुई वाले पहाड़ पे जाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक लिंची और यान जो है ना नहीं पहुंचा हुआ होता है और उसी का इंतजार जो है यहाँ पर सारे लोग कर रहे होते हैं उसी दोनों का। और हमारा एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन कैसा था। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।